और देखो मौसा जी जल्दी जल्दी आ गए। मौसा जी पजामा पहना हुआ है। नानी जी ने यहाँ कंडी में इतने सारे डब्बे ला रखे पानी के लिए, सारे फॉर्चून के डब्बे हैं भाई। चलो फॉर्चून के डब्बे कहीं ना कहीं तो काम आ रहे हैं भाई। पहाड़ों में पानी की समस्या है। यहाँ पर देखो भाई पानी भी बहुत कम मात्रा में आ रहा है और गाँव के सभी लोग यहीं से पानी भर के ले जा रहे हैं। कम से कम किसी पशु की जान तो बच जाती है, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने यही बोला कि अभी बाद में आएंगे, अभी बहुत सारा काम है। और यहाँ पे मेरे बड़े मामा जी जो कि नाना जी की क्रिया में बैठ रखे हैं, चाय दे रही बूढ़ी जी, यानी कि मेरे नाना की छोटी बहन। तो इनको देख के नाना जी की यादें ताजा करेंगे हम, नहीं बूढ़ी जी? नाना जी ने ये बिल अपने जो सदरी है उसकी जेब में रखा हुआ था और उसमें कैश भी रखे हुए थे, यानी कि 800 रुपए बिल आ रखा है। नाना जी को हर चीज की फिक्र थी भाई। जब धान की लवाई करते तो उस टाइम गाने भी बजाना जरूरी है भाई मोबाइल पे। और दूसरी बोली मैं बस सैड सॉन्ग लगाती हूँ तब धान की लवाई करती हूँ। चलिए जी, काफी दिन बाद आज बड़ी मुश्किल से नानी के घर से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा। स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव ब्रह्मपुरी गांव से। तो मौसम की बात किया तो पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ और बाकी थोड़ा बहुत नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और वह नाना जी को आज इस दुनिया से गए हुए 6वां दिन है। और ऊपर की बात किया तो यहाँ पर सारा परिवार इकट्ठा होकर बैठ रखा है और आगे की बात पे डिस्कस कर रहा है कि मतलब अब 2-4 दिन बाद कैसे कैसे करना है, कैसे निपटाना है कार्यक्रम। और यहाँ की बात किया तो अनिता यहाँ चूल्हे पे पानी गर्म कर रही है। हेलो, पानी गर्म कर रही? तो ये पानी गर्म हो रहा मामा जी के लिए, यानी कि जो क्रिया में बैठ रखे हैं उनको रोज नहाना पड़ता है भाई। रोज नहाने के बाद फिर पंडित जी के साथ नदी के किनारे जाना है, पिंडों की पूजा होती है, उसके बाद फिर घर आते हैं, फिर मामा जी को अपने हाथ से अपने लिए खुद खाना बनाना पड़ता है। अब देखिए जी, यहीं की बात है, कल यहाँ पर गाय माता ने अपने प्राण त्यागे और मुझे बहुत बुरा लगा भाई। मैं खुद बोल रहा हूँ कि डॉक्टर अगर लापरवाही नहीं करते तो शायद गाय माता बच जाती। अगर नहीं भी बचती तो डॉक्टर को मेरे साथ आना चाहिए था, क्योंकि मैं खुद उनको लेने गया था भाई। कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन जब इतनी इमरजेंसी थी तो काम थोड़ा बहुत के लिए डिले हो सकता था। वैसे वहाँ बहुत सारे कर्मचारी थे, तो एक डॉक्टर मेरे साथ आ भी जाता तो उससे क्या दिक्कत होती? कम से कम किसी पशु की जान तो बच जाती। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने यही बोला कि अभी बाद में आएंगे, अभी बहुत सारा काम है। बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो छोड़ो, इनका फेस क्या दिखाना। मैंने सारा ब्लर किया। ये मेरे अंदर इंसानियत है, लेकिन आप लोगों ने अपनी इंसानियत नहीं दिखाई। काश आप मेरे साथ आ जाते तो गाय माता की जान बच जाती। और यहाँ पर तो अनिता पानी गर्म कर रही है। ठीक, यहाँ पर देखो ये है कद्दू की बेल और यहाँ पर एक कद्दू भी लगा हुआ है। और यहाँ पे मेरे बड़े मामा जी जो कि नाना जी की क्रिया में बैठ रखे हैं और मामा जी अच्छे ढंग से क्रिया का जो कार्य है वो निभा रहे हैं। अब देखिए जी, जो व्यक्ति क्रिया में बैठा रहता है उसको हम 13 दिन तक टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी शास्त्रों का एक नियम है। अब देखो भाई, जब से नाना जी यहाँ से गए तब से तो भाई समस्या पे समस्या आ रही है। पहले नाना जी गए, उसके बाद गौ माता ने अपने प्राण त्यागे और ऊपर से तीसरी दिक्कत क्या हो रही कि उसी दिन से यहाँ पानी भी नहीं आ रहा भाई। और कद्दू के बेल के बीच में ये देखो भाई, ये जो फूल है इसको हम बचपन में बहुत इस फूल से खेलते थे। इसको हम तोड़ते थे और इसको पानी के साथ मिला के इसकी स्याही बनाते थे, तब लिखते थे भाई। तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के फूल। तो बचपन में हम सोचते थे कि इसी फूल से स्याही बनती है। तो ठीक यहाँ से 200-300 मीटर ऊपर जाना है तो वहाँ पर नल टूट रखा है भाई। और हम पिछले 3-4 दिन से उसको मिलाने की कोशिश करें, लेकिन नहीं मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ जो पानी आता है उस स्वजल के अंडर में आता है, तो कोई भी उसकी ज्यादा देख रेख नहीं कर रहा भाई। तो सभी लोगों ने एक बाल्टी उठा दी है। अनीता ने डब्बा उठा दिया है और इसने तो यहाँ पर टुटकी कर दी है। चल कोई बात नहीं, दे मेरे पास ही दे बाल्टी है। और देखो भाई, बाल्टी कम और यहाँ डस्टबिन ज्यादा है भाई, लेकिन चलो यही डस्टबिन बाल्टी का रूल निभा रही है। नहीं तू भी जा रही पानी के लिए? ये नहीं जा रही, साफ मना कर रही भाई। ये यहाँ पर काम करेगी। तो जिस कमरे में मामा जी क्रिया में बैठ रखे हैं, ये उस कमरे में पोछा लगाएगी और पोछा लगेगा लाल मिट्टी से। इधर दिखा जरा। तो ये देखो भाई, ये लाल मिट्टी है, इसमें कपड़ा डुबा रखा है, तो लाल मिट्टी से लगता है पोछा। नहीं ठीक है, शाबाश। चलो हाल फिलहाल फटाफट पानी लेके आते हैं। तो इन 2 बाल्टियों पे मैं लाऊंगा पानी। चलो भाई, तो फटाफट जितना हो सकता है पानी लाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पहले मामा जी का नहाना बहुत जरूरी है, उसके बाद सब लोग नहा रहे धीरे धीरे करके। तो चलो भाई, फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे पाइप टूट रखा है। और यहाँ पर देखो भाई, पानी भी बहुत कम मात्रा में आ रहा है और गांव के सभी लोग यहीं से पानी भर के ले जा रहे हैं। देखो भाई, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे करके डब्बा लाना पड़ रहा है, उस पर एक पगड़ा बांधना पड़ रहा, तब एक पीठ पे रखना पड़ रहा, एक हाथ पे ले जाना पड़ रहा। और यहाँ पर छोटे मामा की बेटी नंदिनी भी आ रखी। नंदिनी, क्या ले जाएगी तू? कौन सी वाली बाल्टी ले जाएगी हैं? अब देखिए जी, नंदिनी आ तो रखी हमारे साथ, लेकिन जितना इसका वजन है उससे डबल तो बाल्टी का वजन है। नहीं तू रहने दे, तू ऐसे चल है। हाँ ठीक है। तो गंगा से पूछना, गंगा जी क्या बोलना चाहोगे आप? पानी नहीं आ रहा है। कुछ नहीं भाई, सीधे साइलेंट हो रखी भाई, क्योंकि इनको पता है कि बोल के भी कोई फायदा नहीं, इससे बढ़िया शांत रहो और चुप रहो। और भाई, मामा लोगों की जो भैंस है उसको भी जंगलों में चराने के लिए भेजा जा रहा है और मामी जी उसको ले जा रही है जंगलों में चराने। और ये मुझे देख के हमेशा डरती है भाई।
इसकी नज़र जैसे मुझ पे पड़ती है मुझे घूरती रहती है और आगे नहीं बढ़ती बिल्कुल भी। और वहाँ से मौसा भी इस बुढ़ापे की उम्र में हाई कर रहे हैं। हाय मौसा, क्या हाल है मौसा? हालांकि मौसा जवान दिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं, धोखा दे सकते हैं किसी को भी। और मौसा जी वैसे हमारे यहाँ कुल पुरोहित हैं मामा जी लोगों के, तो मौसा जी से मैं खूब मजाक मस्ती करता रहता हूँ। और देखो मौसा जी जल्दी जल्दी आ गए। मौसा जी पजामा पहना हुआ है ऐसी शॉर्टकट, बस ठीक है। मौसा जी को भी पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नहीं मौसा जी, क्या बोलना चाहोगे मौसा जी आप? पानी खत्म, पहाड़ों में पानी की समस्या है। सही बात है भाई, अब प्रयास करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा, बात सही है। और पानी की इतनी दिक्कत हो रही कि मौसा जी ने कुर्ता पहना उससे रेस मारी। देखो ये अभी आजकल जो है 1 महीना हुआ, हाँ इस पर बिछाई। अच्छा, ये जो सजल योजना की पाइपलाइन है इसको 1 महीना बिछा हुआ है। हाँ, वो अभी खराब हो गई, अभी खराब हो गई। मतलब सस्ता सामान लगा हुआ है इसमें, इसमें कोई जांच पूछ नहीं है। जांच पूछ नहीं, सही बात है भाई, इसलिए जो है सरकार भी वैसी है। सही बात है भाई। मैंने 12 रुपया खाया, बात खत्म कर। वाह, तो मौसा जी भी अपनी वेदना बता रहे और ऐसी पानी की समस्या से पूरा गांव जूझ रहा है भाई यहाँ अभी। तो चलो भाई फटाफट पानी को जल्दी जल्दी घर तक ले जाते हैं। फटाफट भाई टंकी भरते हैं भाई, क्योंकि टंकी खाली हो गई वहाँ। तो दोस्तों लगभग 8 बाल्टी पानी ले गया भाई मैं, ये 8वीं बाल्टी है। मुझे थकान लगी। वैसा हर कोई अपनी तरफ से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। नानी अभी थोड़ा ठीक है भाई, नानी खुश हो रखी अभी कि हर कोई बल काम कर रहा है। मैंने कहा नानी टेंशन मत ले, सारे दिन में ले जाऊंगा पानी, तो बस की नहीं मेरी बस। हम तो परसों से ऐसे ही हाँ यार, बहुत दिक्कत हो रही भैया, पिछले 5-6 दिन से ऐसे झेलना पड़ रहा नहीं। ऊपर से मेहमान भी आ रहे हैं, उनको भी पानी चाहिए। चाय तो लगभग 1-1 घंटे में 4-4 बार बन रही। अब एक्चुअली 12-13 दिन तक लोग पस्तो देने आएंगे ना, तो उस वजह से सबके लिए चाय भी बनानी पड़ती है। लेकिन चलो फाइनली पानी ले जाते हैं, टंकी भी लगभग भरने वाली है, तो आज का काम फिनिश। अब देखो भाई छोटे मामा का जो बेटा है देवेश, वो भी लगा हुआ है भाई। ये कन्हैया के साथ है, लेकिन कन्हैया तो उत्तरकाशी पड़ रहा है, लेकिन ये भी लगा है पानी ले जाने पे। शाबाश शाबाश बोला शाबाश। और गंगा भी लगी है भाई पानी ले जाने पे। शाबाश गंगा शाबाश, जितना कार्य करोगे उतना फल मिलेगा। और अभी दीदी गाय और बैलों को लगा रही है जंगल। बाकी देखो भाई पशुओं को प्यास लगी हुई तो इनको पानी पिला रहे हैं हम। देखो भाई पानी के लिए ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक सामने देखो भाई नानी जी ने यहाँ कंडी में इतने सारे डब्बे ला रखे पानी के लिए, सारे फॉर्चून के डब्बे हैं भाई ये। चलो फॉर्चून के डब्बे कहीं ना कहीं तो काम आ रहे हैं भाई। अब फॉर्चून के डब्बे में जो तेल हो तो खत्म हो गया, लेकिन पानी अब इंसानों का तेल निकाल रहा है भाई। भाई साहब तेल निकाल दे भाई, आप तो फॉर्चून का डब्बा ही लाना पड़ेगा। चलो भाई हर कोई अपना काम कर रहा है, हम तो पानी ले जा रहे हैं। बाकी दीदी का यहाँ दीवार तोड़ने का काम कर रही भाई। ये देखो यहाँ, इधर दिखा, ये देखा, ये देखा, ये देखो, इसको इसने सर बोल रहा है तू दीवार तोड़, और इसने उन पशुओं को वहां भेज दिया और अब इसने दीवार की चिनाई कर दिया है। बोले लोग दीवार तोड़ने नहीं आ रही थी, पहले से तोड़ रही थी, अभी मिस्त्री बन गया। इसके ससुर जी भी मिस्त्री का काम करते हैं, उन्होंने अपनी बहू को बहुत कुछ सिखा दिया भाई, मानना पड़ेगा भाई। अच्छा ताकि ये बाहर ना आए। ओहो ये तो बहुत खतरनाक टैलेंटेड लड़की है। चलो चलो भाई 12-14 बाल्टी पानी लाने के बाद अब गर्मा गर्म चाय मिल गई, और चाय दे रही बूढ़ी जी, यानी कि मेरे नाना की छोटी बहन। तो नाना जी तो चले गए, लेकिन बूढ़ी जी है हमारे बीच में भी, तो इनको देख के नाना जी की यादें ताजा करेंगे हम, नहीं बूढ़ी जी? अब देखिए यहाँ मैंने अभी बिजली का बिल ऑनलाइन जमा कर दिया है। नाना जी ने ये बिल अपने जो सदरी है उसकी जेब में रखा हुआ था, और उसमें कैश भी रखे हुए थे, यानी कि 800 रुपये बिल आ रखा है। तो नाना जी ने उसमें रखे हुए थे कि धौतरी जाएंगे और मेरे पास वो बिल देंगे, मैं जमा करूँगा। लेकिन किसको पता था कि नाना जी इतनी जल्दी चले जाएंगे। नाना जी को हर चीज़ की फिक्र थी भाई, बिजली का बिल टाइम से देना, हर चीज़ की फिक्र रहती थी नाना जी को। और ये बिल भी और पैसे भी नाना जी की जो सदरी उसके जेब में रखा हुआ था भाई, यानी कि जाते जाते नाना जी ने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी भाई। बिल के साथ साथ पैसे भी रखे हुए थे जेब में। चलो नानी बिल जमा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है कर दे हमने ऑनलाइन जमा है। हाँ टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो देने का। सब कोई बात नहीं, बिल हो गया जमा। अब बिजली का कनेक्शन नहीं कटेगा भाई। बाकी चलिए जी, यमुना ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है, नानी जी को दे चाय। तो बाकी मामा जी लोग तो जा रहे हैं नदी के किनारे पिंड की पूजा करने, और भाई मामा जी को 13 दिन तक नंगे पाँव ही चलना पड़ेगा। तो चलो भाई धीरे धीरे करके नाना जी की जो जजमान है उस सभी लोग पस्तो देने आ रहे हैं।
तो चलो भाई, गंगा, यमुना, अनीता, इन तीनों की तैयारी हो गई है अब धान की लवाई करने के लिए खेतों में जाने की। बाकी साथ में अनीता ने ककड़ी भी रखी हुई है, क्योंकि भाई खेतों में भूख लगती है। और आपने खा लिया पूरा खाना पक्का? अरे वाह, यहाँ पर नंदिनी गंगा को पूछ रही 3 और 2 कितना होता? बल मैम साहब 3 और 2 5 होता है। ओके ओके। हाँ भाई साहब, ये खतरनाक सवाल पूछते कभी कभी कि 3 और 2 कितने होते हैं, टांगे ढीली हो जाती है सुन के। और साथ में भाई यहाँ पर डुगू भी उदास होके बैठ रखा, क्योंकि कुछ दिन बाद डुगू भी ब्याने वाला है, यानी कि ये माँ बनने वाली कुछ दिन बाद। और बाकी अनीता ने हाथ में यहाँ दतड़ी भी रख दी है, क्योंकि दतड़ी का अहम योगदान होता है धान की कटाई में। और देखो भाई, 2 बछड़ी यानी कि जो बैलों के साथ चराने के लिए जंगलों में भेजी थी, वो भी घर आ गए वापस। इनका मन भी चरने का नहीं कर रहा है भाई। और साथ में इस घर की सबसे छोटी लड़की यानी कि यमुना भी जा रही है। हेलो यमुना, यमुना तू भी करेगी धान की लवाई? हाँ तब ठीक है। यमुना का नाम मैंने कुछ समय पहले ढुचकी रखा था नहीं? हाँ अच्छा लगा तेरे को नाम? नहीं लगा? चलो नाम कैंसिल है, कैंसिल कर दें। तो यहाँ बोल कैमरे पे, दोस्तों कैंसिल कर दो नाम, बोल बोल दोस्तों कैन हो गया। और देखो भाई, जब नाना जी ने आखिरी सांस ली तो उस समय यमुना नाना जी के साथ थी ने। और बाकी यमुना के हाथ में 2 मोबाइल है। कल बल इनका मन नहीं लगा खेत में, क्योंकि जब धान की लवाई करते तो उस टाइम गाने भी बजाना जरूरी है भाई मोबाइल पे। अंता कल मन नहीं लग रहा था बिना गाने का। हाँ उसकी बोली मैं बस सैड सॉन्ग लगाती हूँ, तब धान की लवाई करती हूँ। नहीं ढुचकी है? चलो ठीक है, आराम से काटना है, आराम से, ठीक है, हाथ पाँव मत काटना। तो तीनों चल पड़े धान की लवाई करने के लिए खेतों में। और जाते जाते अभी भी भाई ठीक सामने वाली बेल पे ये ककड़ी देख रहे हैं भाई, ये भी खतरनाक है। खाना भी खा रहे लेकिन ककड़ी पे भी टके भी है। और साथ में ये जो दोनों बछड़ी गलत टाइम से स्कूल से घर आ गए, तो इनको एक बार फिर से वापस जंगलों की ओर भेजा जा रहा है। तो इनको देवेश लेके जा रहा भाई फिर से। बाकी देखो भाई, छोटी भांजी यानी कि दीपिका की छोटी बेटी वहाँ डुगू को रोटी दे रही भाई। और रोटी भी ऐसे नहीं दे रही, बड़े एहसान करके दे रही, सीधे फेंक रही है, ले खा, खाना तो खाने तो अपने घर रहे। क्या बात है भाई। और डुगू भी खुश हो गए भाई, और अब सीधे अपनी मम्मी के पास। कभी कभी ये प्यार से रोटी देती, लेकिन कभी कभी ऐसे फेंक देते कि ले दीपिका क्या होगा। दीपिका तू भी कलाकार, तेरी बेटी भी कलाकार, कहाँ से आती है कला तुम्हारे अंदर? कौन सी कला है? मैं तो प्यार से दे रही। हाँ तब ठीक है। बाकी चलो फिर, नाना जी के जजमान जो यहाँ पस्तु देने आए थे वो भी चले गए। और बाकी जो भी लोग पस्तु देने आते हैं, हर कोई चीनी और चाय पत्ती जरूर लाता साथ में। और वो लोग जब आए थे उन्होंने बोला हमें पता ही नहीं, बोला आज 6वां दिन है, और हमें ये भी नहीं बोला पता कि पंडित जी चले गए इस दुनिया से। एक्चुअली उनको भी उनके बेटों ने बताया, जिनका नीचे से फ़ोन आया शहरों से, क्योंकि जब मैंने ब्लॉग बनाया था तो ब्लॉग दूर दूर तक चले गया। तो जब ब्लॉग बनाया तब जाके उनको पता चला बल्कि पंडित जी नहीं रहे इस दुनिया में। तो कुल मिला के बात है कि सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ भी है और बुरा यूज़ भी है भाई। तो जो भी लोग आ रहे हैं साथ में चीनी और चाय पत्ती जरूर ला रहे हैं। वृद्ध के शरीर होने से व्याधि से ही युक्त हो जाते, हृदय का पीड़ा होने, छाती का दर्द होने, आंख दर्द होने, पेट में दर्द होने, ये वास्ता क्या बोले सदगत्यता में होने वाले कार्य करता हूँ। तो चलिए जी, अभी तक गरुड़ पुराण चल रहा था और बाकी सभी लोगों ने अभी तक गरुड़ पुराण सुना। और बाकी यहाँ पर मामा जी अपने लिए गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं। मामा जी के लिए गैस सिलेंडर अलग रखा हुआ भाई यहाँ पे। 13 दिन तक मामा जी अपने हाथ से ही खाना बनाएंगे। और बाकी यहाँ पर नाना जी की फोटो रखी हुई है। और यहाँ पर हमारी नानी श्री बैठ रही है। नानी जी क्या हाल है? और लाइट नहीं आ रही भाई, यहाँ इस गांव में लाइट की सबसे ज्यादा दिक्कत है भाई। क्यों बूढ़ी जी? बूढ़ी जी तो क्या मजे से देहरादून में रहते हैं, लेकिन आजकल गांव में झेलना पड़ रहा है। नहीं अरे बूढ़ी जी हंसी नहीं रोक पा रही अपनी। देख रहे क्या हाल चाल हो रहे हैं यहाँ। और तो ठीक है, हाँ तब बढ़िया। आगे चलो भाई, पिछले 6-7 दिन से नानी मतलब लगी थी कि टॉर्च नहीं, मेरे पास टॉर्च नहीं, क्योंकि नानी का जो पुराना टॉर्च था वो खराब हो गया था। नहीं है तो मैंने बोलता मैं ला दूंगा। वैसे तो मैंने बोलता मैं देहरादून से लाऊंगा, 1-2 दिन में देहरादून जा सकता हूँ, लेकिन मैंने यहीं से ला लिया भाई टॉर्च। ठीक है, हाँ ये लाया मैंने नानी के लिए टॉर्च, क्योंकि यहाँ लाइट की बहुत समस्या है भाई। 2 दिन लाइट आती है, बाकी 10 दिन गायब हो जाती है। तो ये है टॉर्च, ठीक नानी, सेम वही टॉर्च जो पहले वाला था। तो ये लाए नानी ले टॉर्च, ठीक है। अभी नहीं पहने, देख पा लो ठीक है, ला ठीक है। चलो भाई नानी ले टॉर्च भी ला दे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी भाई ने। कौन भाई तूने पाल दे
पूरा गाड़ी दे, बाज लगाते पूरा। ठीक नानी कैसा लगा, टॉर्च आ गया, असली टॉर्च लाए ने। अरे तिरंजे हाथ मत जोड़, अभी तो बहुत कुछ लाना है, तू टेंशन मत ले अभी। बाकी देखो भाई नानी जी के लिए कोई कमी नहीं होने देंगे, नाना जी की कमी खलने नहीं देंगे नानी को, ठीक है। हाँ ठीक है टेंशन मत ले तू, ठीक है। इमोशनल हो रही नानी, अब होता है ना यार, साथ का साथी तो चले गया, लेकिन हमने बोला घबरा मत, हम हैं अभी साथ में। क्यों, नानी की वही धाक रहेगी जैसे नाना के साथ में रहती थी, अभी भी ऐसी धाक रहेगी। हाँ